दुनिया के 100 अजीम नावल सीरीज। नावल नंबर 2, रोमांस ऑफ थ्री किंगडम्स, चीनी तहजीब की रूह का आईना। रोमांस ऑफ थ्री किंगडम्स ने चीन की सरजमीन पर जन्म लिया था। इस नावल को लोगवान योंग ने 14वीं सदी में किरतास पर नक्श किया था। इसका उर्दू तर्जुमा ज़हूर अहमद साहब ने किया हुआ है, जो 3 सल्तनतों की दास्तान के उन्वान से पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से शाया हो चुका है। कहते हैं कि तारीख़ वो आईना है जिसमें वक्त अपने चेहरे को देखता है, लेकिन कुछ आईने ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ चेहरा नहीं, रूह असर भी झलकने लगती है। 3 सल्तनतों की दास्तान भी ऐसा ही एक आईना है जिसमें 13वीं सदी के चीन की रूह अपना अक्स दिखाती है। यहाँ चीन की सरजमीन पर कुछ ऐसे किरदार मुतहर्रक दिखाए गए हैं जो चीन की सकाफती रूह के नुमाइंदे बन चुके हैं। ये किरदार अपनी तदबीर से सल्तनत की तकदीर बदलने निकले हैं और अपनी तलवार से वक्त की धार को काटने की हिम्मत भी रखते हैं। 100 पैकां थे पैवस्ते गुलू, जब छेड़ी शौक की लय हमने। 100 तीर तराजू थे दिल में, जब हमने रक्स आगाज किया। ये उस मैदान जंग की दास्तान है जो सिर्फ तलवारों की झंकार से नहीं गूंजता, बल्कि जज्बात, ख्वाहिशात और ख्वाबों की महकार से महकता भी है। यहाँ इक़्तिदार एक चिराग की मानंद है जो किसी के भी हाथ लग सकता है, मगर ये फिरोज़ा सिर्फ उसी के लिए रहता है जो अपने लहू से चिराग जलाने का हौसला रखता हो और हवा के रुख को पढ़ना भी जानता हो। जब तारीख़ अफसाना बन जाए और अफसाना शऊर वक्त की सदा, तो ऐसा शाहकार जन्म लेता है जो न सिर्फ कौमों की तकदीर संवारे, बल्कि सदियां गुजरने के बाद भी दिलों को मसहूर करे। ये नावल चीन के 4 अजीम क्लासिकी नावलों में पहला बड़ा नावल तस्वुर किया जाता है। ये क्लासिकी चीनी अदब का वो आफताब है जिसकी रोशनी में तारीख़, सियासत, शाही ज़िंदगी, दरबारी साजिशें, वफादारी, चालबाजी और जंगी हिकमत अमली के दास्तानवी रंग हमें इंसानी फितरत, असूल हाय हुक्मरानी, इक़्तिदार की हवस और दोस्ती और दुश्मनी की बारीकियों से रोशनास कराते हैं। ये सिर्फ नावल नहीं, अपने अहद की रूह है जो हकीकत की सतह से उठकर अफसाने की हदूद में ऐसे दाखिल होता है कि अफसाने को हकीकत के खदो खाल अता कर देता है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इस अजीम चीनी शाहकार के फ़िक्री, जमालियाती और तारीख़ी पहलू क्या है, तो हमारे चैनल को विज़िट करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको दुनिया के बेहतरीन नावलों पर वीडियो देखने को मिलती रहेंगी।